हाय माय वैटी फैमिली, वेलकम टू माय ब्लॉग। आइए चलते हैं आगरा। मैं जा रही हूँ आगरा गोवर्धन की परिक्रमा लगाने। ये लोग हम घर से निकल चुके हैं। हमारी 5 बजे की ट्रेन है। मैं बच्चे सब लोग रेडी थे। हस्बैंड को रास्ते से पिक किया, निकल लिए हैं। ये जो ऑटो वाले भैया थे सच में बहुत अच्छे थे। मतलब इनके बच्चे बहुत अच्छी जगह पढ़ भी रहे हैं और मतलब इनको किसी भी चीज़ का शौक नहीं था। मुझे इनकी आदत बहुत अच्छी लगी। मैं इनसे वही कह रही थी, आप बहुत अच्छे इंसान हो, ऑटो चला के इन बच्चों को इतने अच्छे स्कूलों में पढ़ा रहे हो। तारीफ़ काबिल है। उन्हीं से बातें करवा रहे थे हम सारा, मतलब सब कुछ, घर मकान की व्यवस्था सब कुछ। इनकी भी 2 बेटियाँ, 1 बेटा था। बहुत अच्छे नेचर के थे। इनसे बात, वो स्टेशन पहुँच गए हैं। स्टेशन में ट्रेन बस आने वाली है। हम जब पहुँचे तो अनाउंसमेंट हो चुकी थी। टाइम निकले थे इसके पापा के ऑफिस के चक्कर में। ये शिवाय मिंची पीछे से बैठे हुए हैं। मैं भी पूरी तैयार हो चुकी है। ट्रेन आ चुकी है, मेरे पीछे ट्रेन वाली है क्योंकि अनाउंसमेंट हो चुकी है बिल्कुल। मैं सोच तो शूट कर, ये है कानपुर सेंट्रल। आप सबने देखा होगा, जो लोग कानपुर से आते थे होंगे। ट्रेन में बहुत भीड़ थी। हम लोग ट्रेन में बैठ गए क्योंकि अर्जेंट जाना पड़ा। मुझे एसी कोच में टिकट नहीं मिली तो स्लीपर ली। जो मिला बस उसमें चल दी। भैया थे जो बहुत अच्छा वहाँ गाना गा रहे थे, तो कॉपीराइट ना आए इसलिए मैंने उनकी आवाज़ को म्यूट किया है। लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे गाने गाए थे। मज़ा आ रहा था उनके गाने सुन के। अद्रिका देख रही है, झाँक रही है आगरा आने में कितनी देर है, आगरा आने में कितनी देर है। देखो बच्चे की तो शैतानी कर रहे हैं। कुर्सी घुसा हुआ है कि हम आगरा पहुंच गए हैं। ये आगरा सेंट्रल है। बारिश हो रही थी पता है, बहुत तेज। देखिए पूरा स्टेशन गीला है। अद्रिका के चेहरे की खुशी अलग है। अभी हम लोग उतर रहे हैं, मैं उतर चुकी हूँ, हस्बैंड उतर रहे हैं बच्चों देख के। अद्रिका भी ट्रेन से उतर गई है। अब हम लोग चलते हैं घर की तरफ। मेरा मायका है, आप सब लोग तो जानते ही हैं आगरा में। मुझे पिक करने मेरा भाई आया है। देखिए एक और छोटा भाई भी आया है। नहीं, मेरी भाभी का भाई है, मेरा भी भाई है, लेकिन ये हमको पिक करने आया स्टेशन से क्योंकि ये है ना अपने जिया जी का दीवाना है बहुत ज़्यादा। ये मुझे पिक करने नहीं आया तो अपने जीजू को पिक करने आया। भीड़ बहुत थी तो बच्चों को सेफली वो लेके जा रहा था पकड़ के। देखिए अद्रिका बारिश से खेल रही है। हम लोग जब ट्रेन से उतरे तो बहुत तेज़ बारिश हो रही थी यहाँ पर। हम लोग भीग भी गए थे। स्टेशन बाहर तक जाने में तो आप भीगोगे ही, लेकिन मज़ा आ रहा था बहुत मौसम देख के। सो हम लोग रास्ते में ये बात करते कि कल परिक्रमा करेंगे कैसे, क्योंकि कल हमको परिक्रमा भी करनी है और बारिश की कोई कमी नहीं है। बस बारिश हो रहा है, शिवाय हँस रहा है। शिवाय मामा से शर्मा भी रहा है क्योंकि वो अपनी मामा से बहुत शर्माता है। हम लोग चलते हैं घर की ओर, प्रस्थान करते हैं। अब हम देखिए यहाँ बंदर बैठे हैं बारिश की वजह से छुप के। बंदर देखिए बारिश की वजह से छुप, बारिश है ना तो जानते हो कहीं भी बैठ जाते हैं लोग। स्टेशन से बाहर हम लोग आ गए हैं, निकलने वाले हैं। बहुत भीड़ थी स्टेशन पे भी। पता नहीं वो था ना बड़े दिन छोटा दिन, जो भी छुट्टियां पड़ रही ना, तो हाउसफुल चल रही है। टिकट मिलना बड़ा मुश्किल हो रहा है इस टाइम पे। तो बस लेकिन बुलाया था तो जैसा रास्ता मिला, जो साधन मिला उससे हम लोग चले गए हैं। ये कानपुर सेंट्रल, वहाँ भी कोई ट्रेन खड़ी हुई है। चल रहा है घर की ओर। और बताइए आप सब लोग कभी मथुरा गए हैं? किस किसने गोवर्धन पट्टी लगाई है? ये देखिए आगरा में हम एक ढाबे के पास खड़े थे। भैया कार आगे लगा कर आया था तो कार लेके आ रहा था छोटा वाला, और हम लोग चल दिए हैं घर की तरफ। हम उसका वेट कर रही थी। बहुत तेज बारिश थी। छोटे वाले भाई को फ़ोन कर रहा है कि भैया कहाँ हो। हम लोग आ गए हैं बाहर निकल के। सैंडल से हस्बैंड पूरे गीले हो चुके थे, मेरी भी कैप गीली हो चुकी, कपड़े भी। ये भाई की गाड़ी आ गई, हम गाड़ी में बैठ गए। बारिश थी तो फ़ोन को छुपाना पड़ा। ये मेरे घर का रोड है जो मुझे बहुत पसंद है। मेरा घर आगरा में बहुत वीआईपी इलाके में है, तो बिल्कुल ताजमहल और आगे ये जो रास्ता है ना बहुत प्यारा बना हुआ है क्योंकि टूरिस्ट रोड है ये। देखिए बारिश कितनी, आपको लाइट में दिखेगी। देखिए कितनी तेज बारिश है। ये पूरा टूरिस्ट प्लेस है जो मेरे घर के आसपास का इलाका ना। हर तो सॉरी, हर 4-5 महीने के बाद ये दोबारा पेंट होता है। कि जो आप मेरी पिछली वीडियो देखे होंगे ना, शादी पे जब मैं आगरा गई थी, तब दूसरी ड्राइंग थी यहाँ पे। और इस बार जब आगरा गई हूँ तो फिर पेंट हो गया। हर 6-7 महीने में यहाँ पेंट चेंज हो जाता है क्योंकि बिल्कुल रखा जाता है इस रोड को बिल्कुल टिप टॉप। आप इस रोड पर चलेंगे ना, आप पता है यहाँ बैठ के भी खाना खा सकते हो। इतनी साफ और इतनी क्लीन होती है। जब करना चाहे ना लोग तो सफाई कर सकते हैं, लेकिन लोग करना नहीं चाहते, मुझे इतना पता चल गया। अब सुबह हो गई है, मैं घर पहुंच के खा पी के सो गई। मॉर्निंग हो गई है। मैं और भाभी मस्ती कर रहे हैं। भाभी को जुकाम हो गया है। भाभी बता रही है मुझे कि दीदी मुझे जुकाम हो गया है। हम सब लोग रेडी हो रहे हैं जाने के लिए। छोटा वाला भाई भाई से कह रहा है बारिश हो रही है, कपड़े एक्स्ट्रा रख लो। शिवाय आदि बोल रहा है राधे राधे।
सब लोग अपने अपने कपड़े एक्स्ट्रा बच्चों के, स्पेशली अपने लोगों के नहीं, बच्चों के कपड़े सिर्फ रख लिए, बच्चों के। बारिश का कुछ पता ये नहीं मम्मी है। पूजा कर रही थी, मम्मी अपने राघव और माधव से मिलने। ये मम्मी के दोनों ऑरेंज ड्रेस में बैठे हैं, राघव मम्मी पूजा कर रही थी। इनको मना करने के बावजूद भी पूजा बहुत करती है। ये है राघव, ये है माधव। तो इन लोगों को मम्मी ने तैयार कर दिया है। सुबह सुबह बिल्कुल नहा धो के तैयार बैठे हैं राघव और माधव। खाना दे दिया गया है। मम्मी ने उनसे पैसे भी मांग लिए राघव से और माधव से मथुरा जाने के लिए। ये पापा है, पापा का भी दिया जला दिया मम्मी ने। मम्मी की पूजा की। मेरे घर में सबसे पहले सुबह की शुरुआत तुलसी के पत्ते से, शुरू से जब से हम बड़े हुए हैं, मम्मी नहा धो कर आओ, आपको तुलसी का पत्ता हाथ में देती, पहले आप वो खाओगे कुछ खाओगे। अब हम सब लोग तैयार है। शिवाय सो रहा था, जाग गया। शिवाय रेडी नहीं हुआ है, बस जाग में गोली। हम सब निकलने के लिए तैयार हो गए हैं। सब लोग कह रहे हैं शिवाय को क्यों नहीं तैयार करा। और चालू हो गए, सब लोग हंस रहे हैं क्योंकि मैं शिवाय को भूल, ये लोगों को लग रहा है मैं शिवाय को भूल गई हूँ। मैं बाहर आ गई, मैं सोच रहा मैं भूली नहीं हूँ। मैंने कहा चलते वक्त ही उसको अपनी गोदी में लूंगी ना, इसीलिए। ये लोग तैयार है। सुबह सुबह ठंडी थी तो थोड़ा लेट निकले, निकलने का था 5 बजे, लेकिन हम 6 साढ़े 6 के बाद निकले मौसम की वजह से, क्योंकि मौसम बहुत ठंडा था बारिश की वजह से। आदि और मिष्टी आपको बोल रहे हैं हाय हाय गाइस, हाय गाइस चिल्ला रहे हैं। शिवाय अपने पापा के पास चला गया। ये देखिए मेरी गाउन, मैंने जो स्पेशली परिक्रमा देने के लिए बनवाई थी। सबको कैसी लगी प्लीज बताइएगा। ये मैंने एक साड़ी में से बनवाई है, सबको पसंद। हम आगरा से निकल लिए। ये है मेरा सेंट जॉन्स कॉलेज, इसमें मैंने पढ़ाई की। नहीं, देखिए मेरा कॉलेज कैसा था। आगरा की कुछ चीज़ें बिल्कुल मस्त है। ये कॉलेज अभी का नहीं है, ये अंग्रेजों को टाइम का कॉलेज है। सेंट जॉन्स कॉलेज का नाम है, ये अंग्रेजों को टाइप का भी भूत बंगला लगता है। ये पीछे हमारे नरेंद्र गाड़ी आ रही है, आगे मेरी गाड़ी, भाई की छोटे वाली गाड़ी थी। ये हम जिसमें मैं शूट कर रही हूँ, ये मेरी गाड़ी है। पीछे भाई, छोटा वाला भाई। हम लोग मथुरा के लिए निकल लिए हैं। ये दीदी का बेटा हमारे साथ बैठा है। मैं, मम्मी, भाभी, गगन और हस्बैंड मेरे साथ बैठे हैं। उस वाली गाड़ी में दीदी, भैया, भाभी, भाभी की भाभी और नरेन ड्राइव कर रहा है। बेटू, बहुत सारे बच्चे उसमें हैं। सारे मिंची, मिस्टी, अर्जुन सब बच्चे उस वाली गाड़ी में हैं। हमारी गाड़ी खाली है क्योंकि बहुत लोग के टेस्ट है। ये हमारे आगरा का गुरुद्वारा है। आगरा में गुरुद्वारा है, वो है गुरुद्वारा। ये बहुत प्यारी जगह है गुरुद्वारा। रास्ते में पड़ा तो शुद्ध दिखा दे आपको मैं आगरा का गुरुद्वारा। ये सिकंदरा में पड़ता है आगरा का गुरुद्वारा। पूरी मेट्रो बनाई। ये देखिए, ये है सिकंदरा का किला, जो कि पेड़ों से पूरा छुप चुका है, तो मैं कुछ नहीं कर पाई। इसके जस्ट पीछे आप गौर करोगे, देखिए वो पिंडियाँ वो दिख रही हैं। और हम पहुंच गए मथुरा गिरिराज जी की परिक्रमा लगाने, क्योंकि वो गोवर्धन का असली नाम गिरिराज जी भी है। जब उन्होंने पर्वत को उठा लिया था तो उनका नाम गिरिराज जी रख दिया गया था। ये अंदर गिरिराज जी महाराज का मंदिर है, यही शुरू की जाती है। लेकिन यहाँ कैमरा अलाउ नहीं है, तो मैंने सिर्फ बाहर का शूट किया है गिरिराज जी का। गिरिराज जी, गोवर्धन, जो भी कहना चाहो कह सकते हो। ये सब हम लोग की परिक्रमा चालू हो, गिरिराज जी के दर्शन करके बाहर आ गए हैं। सो जाओ, ला दूध पिलाओ। दीदी वीदी लोग रह गए थे, दीदी वीदी का वेट कर रहे हैं। सब लोग गेट के बाहर आ गए, अर्जुन भी आ गया। सब लोग गेट के बाहर आ चुके। अर्जुन मेरे से मस्ती कर रहा था, दी मौसी ये, मौसी वो, मौसी ऐसा, मौसी वैसा, मौसी ऐसा पकड़ो। बहुत अच्छे वीडियोस बनाने में, एडिटिंग करने में। ये मेरी बहुत सारी इस यहाँ पे जो वीडियो बनी है, रील बनी है, सब इसी के थ्रू बनी है। इसको बहुत शौक है। आइए चलिए राधा रानी बन जाते हैं, श्रृंगार करवा लेते हैं। हम सब लोगों ने अपना फुल परिक्रमा मार्ग के लिए श्रृंगार तैयार करा लिया। मैं, दीदी, भाभी सब लोग तैयार हो चुके हैं। छोटी वाली भाभी चली गई, अभी आती होंगी, यहीं कहीं होंगी पीछे। वो पीछे खड़ी है रेड चुन्नी डाल के। एक एक करके सबका श्रृंगार हो रहा है। मैं कैसी लग रही हूँ प्लीज मुझे बताइएगा जरूर। ये है मेरी किट्टो रानी, कीर्ति, ये है मेरी दीदी, सबने राधा रानी बन गए हैं। ये है मेरी छोटी वाली भाभी, सुरभि भाभी, वो भी तैयार हो गई। ये है मेरी बेटी, ये मेरी हस्बैंड जी हैं, जो परिक्रमा लगाने से पहले ये पहले 5 परिक्रमा वैसी वाली लगाएंगे, पेट के बल वाली। इनने लगा ली, अभी इसकी बात है। इसको बहुत वो लगता है कि मम्मी बारिश से कीचड़ है, काचड़ है, तो दीदी इसको मार मार के परिक्रमा लगवा रही है। वाली पूछ वाली लगती है वो। ये नरेंद्र है। हम सब लोगों की परिक्रमा चालू हो चुकी है यहाँ से। राधे राधे के राधे राधे। आप सबको भगवान जी खूब मनोकामना पूरी करे, आपको खूब दे, सब आपकी रक्षा बाबा।
हमारा ये कच्चा रास्ता है परिक्रमा मार्ग का। उस रिक्शे में मेरी मम्मी और मेरी छोटी बेटी और मेरा भतीजा बैठा हुआ है। मेरी मम्मी ज़्यादा चल फिर नहीं सकती है। मेरी मम्मी ने कम से कम बहुत परिक्रमा लगाई हैं, अगिनत। अब शायद उनकी स्थिति पापा के बाद से ठीक नहीं है। ये हम लोग झूला झूल रहे हैं। आराम से झूला एन्जॉय कर रहे हैं। मैं, बच्चे लोग रास्ते में सारे मनोरंजन करते हुए जा रहे हैं। कन्हैया ने सारी व्यवस्थाएँ करी है, तो हम लोग सब चीज़ों से एन्जॉय करते हुए निकल रहे हैं। हम गाना ही लगा पाते हैं, इसमें तो गाना-वाना आता है तो कितना मज़ा आता है। मेरी मम्मी ने बहुत परिक्रमा लगाई है, शायद पापा के जाने के बाद से मेरी मम्मी सदमे में चली गई थी, तो जिसके बाद से उनका शरीर अब सही नहीं है पापा के बाद से। ये देखिए, ये है रियल गोवर्धन पर्वत जहाँ मैं चढ़ी हूँ। आप इसके ऊपर चढ़ के भी परिक्रमा लगा सकते हैं, ऊपर से निकल के भी जा सकते हैं और आप कच्चे चलो मार्ग चलो। से भी जा सकते हैं। वो परिक्रमा लग कई रास्ते हैं, लोग इससे ज़्यादा लोग अभी नहीं जाते इस रास्ते से ज़्यादा, क्योंकि वहाँ डर लगता है गिरने-विरने का। हम लोग कितनी प्रैक्टिस करी 12 होती है ना 13 पहाड़ों पे चढ़ने की। 14 ये असली मार्ग 15। है। अब ये हमारी कन्हैया जी की पूरी यात्रा चालू हो गई है। अब राधा रानी पे मेरे हस्बैंड जी ने ये दंडवत परिक्रमा लगाई 5 बार, क्योंकि एक हम 4 मतलब हम 4 कोस की परिक्रमा पूरी करके आ चुके हैं। अब हमारी रात 3 कोस बची है। हम 3 कोस की परिक्रमा करेंगे इसके बाद। शुरू हो गई हमारी फिर से परिक्रमा। हमने यहाँ गोलगप्पे ट्राई किए। मथुरा के गोलगप्पे ना खाए तो क्या खाए, बहुत टेस्टी थे 5 पानी वाले। बड़े भाई ने हम लोग को करवाया था। छोटे वाले भाई की शादी के लिए स्पेशली बोला गया था पिछली बार कि जब की वाइफ़ आ जाएगी ना, तब जाएँगे। तो छोटे वाले की वाइफ़ शादी हो चुकी है, आप सब जानते ही हैं, वीडियोज़ में देखा ही है। इसलिए देखिए सब खूब है, तरह-तरह का सजा-सजा के खूब नाश्ता पानी, भंडारा-वंडारा बहुत मिलता है, जो खाना चाहो आपको सब मिलेगा। पैसों से भी, फ्री में भी, हर तरीके से। भैया के पैर में कुछ चुभ गया था, भैया वो चाय पी रखा है। अब हम लोग यहाँ पे चाय नाश्ता करेंगे शायद, भैया लोग कह रहे हैं। हस्बैंड वो बैठे हैं, सब लोग खड़े हैं। अब आगे पीछे रहते हैं, फिर मिल जाते हैं, फिर घूम जाते हैं। ये रहता है। गोलगप्पे खा चुके हैं। चाय बहुत टेस्टी थी कुल्हड़ वाली और जीरा, एक नंबर जीरा था। यहाँ का फैन जो बोलते हैं ना, एक बिल्कुल गरम-गरम बना के चलो दे रहा था, टिकट एक खाएंगे। जीरा फैन। पता है चूड़ा हो जाते, वरना मेरा मन तो मैं कब के साथ खाने के लिए। सच में एक नंबर का जीरा था इस दुकान का। मथुरा में तो गर्मी रिक्शे में बैठी हुई है। हम सब लोग चाय पी रहे थे। पीती चाय नहीं पीती, ना भाभी चाय पीती, तो इन लोग का शेयरिंग चल रहा है। और यहाँ मेरा बड़ा वाला भाई काजू वड़ा ट्राई कर रहा था। कह रहा ट्राई, मैंने भी ट्राई किया, मैंने अपनी रिकॉर्डिंग नहीं की। बहुत टेस्टी लगता है मुझे कांजी वड़ा। लोग पूछ रहे हैं कांजी वड़ा क्या होता है? ये होती है दाल की पकौड़ी खट्टे पानी में, राई के पानी में। यहाँ सब लोग परिक्रमा मार्ग में चल रहे हैं। ये अर्जुन आ गया। मौसी मेरी भी वीडियो शूट कर दो, मैं तेज आपकी कर रहा हूँ। ये अंशी देखो क्या तेज-तेज भाग रही है बेटी। इसने ये वाली परिक्रमा मार्ग में, ये भी परिक्रमा मार्ग है कच्चा वाला। आप जिस मार्ग पे चाहो परिक्रमा लगा सकते हो, पर्वतों पे या कच्चे मार्ग पे। ये अपनी मम्मी के संग बातें करती हुई चल रही है। मम्मी हम यहाँ क्यों चल रहे हैं? ये तो पीछे हम सब लोग आ रहे हैं। बहुत मज़ा आता है इस रूट पे। स्पेशली मज़ा आता है कि रास्ते चलते हैं, मेरे को बहुत मज़ा आ रहा था यहाँ पे। बिल्कुल वही फ़ील आ रही थी राधा वाली, कन्हैया वाली, कि जैसे कि वो हम लोग को देख रहे हो, हर पेड़ में उन्हीं की छाप नज़र आ रही थी। वही जगह लड्डू गोपाल हमारा खेला है, कूदा है, राधा रानी के संग उसने खूब रास लीला की, ये वही जगह है। मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा था। ये हम सब लोग परिक्रमा मार्ग में चल रहे हैं। मतलब लोग भी जाते हैं, लोग कम जाते हैं, लेकिन हमें यहाँ से भी बहुत मज़ा आ रहा था। हमने सारे रोडों का आनंद लिया था। थोड़ी देर यहाँ ये अर्जुन लगा रहा है, दंडवत प्रणाम कर रहा है हमारा अर्जुन। ये बिना कहे अपने आप कर रहा था, जहाँ कहा गया वहाँ नहीं। इसको थोड़ा शूट कर लिया, देखो ये मिट्टी दिखा रहा है। ये है कन्हैया की रज, ब्रज की रज जिसको बोलते हैं, यही वो ब्रज की रज। इतनी सॉफ्ट, इतनी पता नहीं कहाँ से आई है। ये हमारी परिक्रमा मार्ग खत्म हो चुका है। लोग ढोक रहे हैं, मेरे शिवाय भी ढोक लगा रहा है, मेरे पापा भी ढोक लगा रहे हैं। हमारी परिक्रमा पूरी हो गई है। की मतलब 21 किलोमीटर की परिक्रमा है ये पूरी। हमने अपना 21 किलोमीटर पूरा कर लिया है। मेरे हाथ में लगा है कन्हैया जी के बैठने वाला, मैं भी अपनी ढोक लगा रही हूँ, उनको प्रणाम कर रही हूँ। बस उनकी कृपा ऐसी बनी रहे। ये देखिए कच्चा मार्ग, ये है कच्चा मार्ग। ऐसे ही रास्ता दिखा रही हूँ मैं आपको। ये कच्चा मार्ग है, ये रोड है। आप चाहें तो परिक्रमा कच्चे से लगाइए, चाहे रोड से। आप कहीं से ही परिक्रमा लगा सकते हैं। ये देखिए मेरा बड़ा भाई चल रहा है, मैं सारे रास्ते दिखा दी आपको। यहाँ ये जो सामने बिल्डिंग दिख रही है वो आश्रम है कोई। बहुत आश्रम बने हुए मथुरा रोड पे, बहुत।
बहुत आश्रम बने हुए हैं। को देख रहे हैं हम लोग, देखिए बहुत लोग को देख रहे हैं। फिनिश होगी परिक्रमा खत्म हमारी हो चुकी दोनों है। अब उसमें हम रोड चलते ऐसे हैं आगरा जाने की तैयारी कर रहे हैं। गाड़ी का ये है वेट कर रहे राधा हैं भैया कुंज, लोग। जहाँ राधा पार्किंग से स्नान गाड़ी किया करती निकालने थी। गए। ऐसे मैं मथुरा में एक और लाई थी कुंड बहुत है, अनमोल शाम को छोटी जगह कुंड है, बने हुए बहुत राधा अनमोल कुंड श्याम लेकर आई कुंड थी। इसमें वो पैर मैं डालना आपको मना है। दिखाऊंगी दीदी को आगे नेक्स्ट जाने टाइम पर, बहुत कभी दर्शन कराऊंगी। के जल माना जा जो रहा है। देखिए रास्ते पवित्र देखिए जगह मैं है, आपको ये दिखाऊं कैसे आश्रम है कैसे लोग चिंतपूर्णी परिक्रमा जी का। देते हैं। जब इस जल की बूंदे आपके ऊपर जाती है ना, आपको इतना आराम मिलता है, इतना सुकून मिलता है, पूछिए नहीं। राधे तेरी चुनरी सितारों जड़ी। खत्म होने वाली है, थोड़ी बहुत बची है। ये भी आश्रम जगह जगह बहुत प्यारे प्यारे आश्रम बने हुए हैं घूमने के लिए, दर्शन करने के लिए। लेकिन परिक्रमा जब देते हैं ना तो किसी चीज़ में मन नहीं जाता, क्योंकि आपका ध्यान सिर्फ परिक्रमा में होता है। जगह है ना, तो आपका परिक्रमा ढंग से नहीं लग पाती है, क्योंकि पैर को एकदम से स्पीड जाती है चलने की। और सिर्फ इतना 21 किलोमीटर चलना सब कुछ उसकी मेहरबानी है, कोई नहीं चल सकता। यह पुतली का लोटा आने वाला है, जहाँ मन्नतें मांगी जाती हैं। सब कुछ हो चुका है, घर चलते हैं। परिक्रमा समाप्त हो गई है, सबकी हालत खराब हो चुकी है। शिवाय ने बहुत थका दिया है अपने पापा के लद लद के। शिवाय ने बहुत तंगे देखे, शिवाय कैसे लेटा है ब्रज में, देख कितनी मस्ती कर रहा है। हमने भी ढोक लगा ली है। एक नन्हा मेहमान मेरे घर में आया है, आप सबके लिए खुशखबरी। उसके दर्शन हम आपको कल कराएंगे। ये देखिए बिल्कुल द्वार है जहाँ से खत्म हो चुकी परिक्रमा। अब मैं और दीदी गाड़ी वाले का वेट कर रहे हैं, मतलब कि मेरे भाइयों का वेट कर रहे हैं। वो दोनों पार्किंग से गाड़ी लेने गए हैं, मैं कुछ थी इसलिए मुझे टाइम लग गया अपने लिए। वो लोग चले गए गाड़ी, हम थोड़ा रुके हुए हैं कुछ लेने के लिए। अब हमारी गाड़ी निकल चुकी है आगरा के लिए। हम आगरा चल दिए हैं, आगरा पहुंचने वाले हैं, ज़्यादा दूर नहीं। लेकिन आगरा पहुंचने के बाद हम लोगों को भूख लगी थी, तो हम आगरा चले गए थे। टूंडला साइड पे एक ढाबा पड़ता है, मेरे भाई ना खाने का बहुत शौकीन है, दोनों तीनों। तो ये आगे जाके 20 किलोमीटर जाके ढाबा पड़ता है, महावीर ढाबा। तो वहीं हम खाना खाने आए थे वहाँ ढाबे, क्योंकि सब परिक्रमा देखे बहुत थक गए थे, क्योंकि सर्दी बहुत थी ना, तो सबके पैर जाम हो गए थे, बिल्कुल चल नहीं रहे थे। और जाके इतने सारे लोग थे तो खाना कौन बनाता। और छोटी वाली भाभी ने परिक्रमा पहली बार देखो तो और थकावट हो रही थी। सर्दी की वजह से हम लोग के पैर जकड़ गए थे, इसलिए दिक्कत ज़्यादा थी। तो यहाँ बहुत सारा शुद्ध खाना बिल्कुल प्याज का आया था, पनीर 2 प्याजा, मशरूम मटर। अब हम जाने की तरफ है। हम चलते हैं घर की तरफ। घर की तरफ जाते हैं, मेरा घर तूने बताया ना वीआईपी इलाके में, तो वहाँ एक कुछ सेल्फी पॉइंट बनाए गए हैं आगरा में के थ्रू। बहुत प्यारी जगह है, तो भैया ने कहा चलो घर चलते चलते तुम्हें कुछ दिखा देते हैं कितना प्यारा आगरा गया है। और ये रमाडा साइड पे बहुत प्यारा डेकोरेशन कर दिया है केडीए ने। ये मैं हमेशा बस यहीं से पकड़ती हूँ, करती मिलती है मुझे रमाडा से, और बस उतारती भी मुझे यहीं पे है। लेकिन इसका रूप बदल गया, वो रोल बना हुआ है बिल्कुल, केडीए ने इसका बिल्कुल रूप बदल दिया। मेरा ब्लॉग वॉच करने के लिए आप भी जाइए, मथुरा गोवर्धन परिक्रमा लगाकर आइए। ये देखिए आगरा, आगरे का तो लुक ही चेंज कर दिया केडीए वालों ने। कुछ कुछ जगह इतनी प्यारी सुंदर बना दी गई हैं, हाईवे पे बहुत प्यारी प्यारी जगह, मन करता है यहीं बैठे रहो। ये भैया की गाड़ी खड़ी है मेरे, देखिए आगरा से कितना प्यारा लिखा है। जहाँ एंट्री होती है ना, मेरा घर ऐसी जगह पे है, यहाँ पे ताजमहल की एंट्री होती है, तो वही हम लोग फोटो वोटो क्लिक करेगा। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय।